इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो केवल भगतन हितला, वही बाल करने वाली भक्ति, ढूंढते ढूंढते नरतन हरे वो प्रणत अनुरागी। वो प्रभु कौन? अखंड अनादि अव्यक्त अरूप अज ब्रह्म सर्वव्यापी भगवान अपने भगत के हित के लिए यह सिद्धांत मनु जी महाराज कहते। श्री मनु जी महाराज जी नहीं कहते सो केवल रावण हित लागी, मारन कारण आए प्रभु ना। भगवान भक्तों के लिए, ये कथा किस लिए है? भक्ति के लिए। हम किस लिए गा रहे हैं? भक्ति के लिए। आप किस लिए सुन रहे हैं? तो भक्ति के लिए। बस अपने को समझ में ये आ जाए कि हम गा क्यों रहे हैं, हम खेल क्यों रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, यदि आदमी को केवल खा क्यों रहे हैं समझ में आ जाए तो वही खाएगा जो उसके शरीर को सुट करे, फायदा करे। आदमी जीने के लिए खाता नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाता नहीं, जीभ और आंख जिसको चाहते हैं वो खा लेता है तो बीमार पड़ता है। खाने का संबंध जिह्वा से नहीं है, खाने का संबंध हमारे जीवन से है। हम खा किस लिए रहे? कोई पढ़ रहा है, पढ़ क्यों रहा है? और तो भाई कुछ बनने के लिए पढ़ रहा है। यदि ये चित्त में बैठ गया हमको कुछ बनना है तो वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। प्रकृति भी उसका साथ देती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस भगवान क्यों आए? सो केवल भगतन हित लागी। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी, कृपाल करत चरित धरि मनु जतन, सुनत मिटहि जग जाय। भगत भूमि भूसुर सुर भी भक्तों के लिए, पहली प्रथमतया भगवान भक्तों के लिए आते। ऐसे वो प्रभु सेवक बस भगत हेतु लीला तनु। ऐसे प्रभु किसके बस हैं? या तो सेवक के बस। मनु जी आगे कह रहे हैं, हे सेवकों के कल्पवृक्ष, हे सेवकों के लिए कामधेनु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ऐसा ऐसा हमारे पर कृपा वृष्टि कर दीजिए। कितना मधुर है हो। और अपनी कथा, मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया की कथा, ये अपनी कथा है। गृहस्थी का जीवन जीकर हमारे सृष्टि के आदि पिता और माँ मनु शत्रुपा जी सब कुछ त्याग कर देकर भजन के लिए चले। छोड़ना सरल नहीं, देना सरल नहीं। अरे किसी का सामान, ये आप पेन किसी को दे दीजिए, उससे मांगिए, अभी रुका लिखत है देव 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 धरा। और कहीं आपने दोनों लगा के दे दिया तो अपने कुर्ता में लगा के घर ले जाएंगे। अरे भैया हमारे पेनवा ले गईला हो, अतः तो के कुल्फिया रखे के चाहिए ना अपन डंडी में। मनुष्य की वृत्ति अपने तो अपने किसी की भी वृत्ति पर बदल जाती है। ये सरल नहीं है, एकदम सरल नहीं है। छोड़ना, न मांगना, मिल गया तो वापस कर देना सरल नहीं, बहुत कठिन है। कई बार आपके जीवन में भी आती होगी बात। भगवान भक्तों के लिए लीला तन धारण करते।
कृष्ण स्वरूप में, भगवान परशुराम स्वरूप में, भगवान बुद्ध स्वरूप में, मीन, वाराह, कमठ, शुकर, है भगवान इन सब स्वरूप में, मेरे ठाकुर राम स्वरूप में। किस लिए? लीला चरित्र। बाबा वाल्मीकि जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। हे राम जी, आपने जैसा स्वरूप धारण किया वैसा व्यवहार करना ही चाहिए, यही उचित है। और मैं सभी कथाओं में ये बात निवेदन पूर्वक कहता हूं, देखो आप जहां रहो, पुत्र रहो तो पुत्र का कर्तव्य करो, पिता हो तो पिता का कर्तव्य करो, पत्नी हो तो पत्नी व्रत का धर्म निर्वाह करो, लेकिन वहां बहन है, भगनी है तो भगनी धर्म का निर्वाह करो। जो मनुष्य जीवन पाकर सारे रिश्तों को व्यवस्थित जीता है, उसी का मानव जीवन धन्य है। अरे ये तो यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान। इंसान हमारे जीवन में ये लीला करो। एक भी अंग हमारा रुग्ण हुआ, एक भी नाता हमारा रुग्ण हुआ, तो हम कह नहीं सकते कि हम बहुत व्यवस्थित चल रहे हैं। उसका त्रास जब चारपाई पर जीव जाता है तब झेलता है। एक क्षण भी यदि हमने विकार में समन्वित किया, समाहित किया, विकार को लिया, उसका परिणाम आता है। थकेगा मन, थकेगा व्यवहार, थकेगा। जिस प्रकार मेरे राम जी की रामलीला है, मनुष्य के जीवन में यह लीला आ गई। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को कहते हैं, कन्हैया पुरुषों में मैं राम हूं। क्यों? मर्यादा दिया है मैंने। उसी प्रकार हमारे जीवन में यह लीला राम जी की लीला, क्योंकि राम जी हमारे लिए आए, हमारे लिए। अर्थात भगवान ने उत्तरकांड में कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने। मेरे द्वारा जो मानव मात्र के लिए अनुशासन स्थापित किया गया, उसको जो माने, जाने नहीं, माने लिखा है। कोई महापुरुष कह रहे थे कि आजकल लोग गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की एको नहीं मानते। पिताजी को मानेंगे, ये मेरे पिताजी हैं, प्रणाम पिताजी, पिताजी की एको बात नहीं मानेंगे। इसका क्या? वेद को मानेंगे, पुराण को मानेंगे, मानस को मानेंगे, इतिहास को मानेंगे, लेकिन इतिहास की एको बतिया नहीं मानेंगे। को न मानिए, की मानिए। को मानने से मंगल नहीं होगा। राम कथा कामधेनु है, इसको न मानिए आप, ये मानिए कि जो लिखा गया ये सत्य है, राम कथा कामधेनु है। केवल सुन के मानने से काम नहीं चलेगा, ये हमारे अनुभूति में आना चाहिए। भगवान केवल भक्तों के लिए तन धारण करो, अभक्तों के लिए नहीं। प्रभु ने विभीषण जी से क्या कहा? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आननी हो। तुम सारिखे, सारिखे माने जैसे, तुम्हारे जैसे संत स्वभावी जीव हमको प्रिय हैं। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। व्यक्ति वही श्रेष्ठ है जिसको अनीति अच्छी नहीं लगती। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। जो व्यक्ति धूर्तता का साथ देता है, वह स्वयं कहे या न कहे, अपने में स्वयं भी धूर्त है। काल नेमी पहले रावण को मना किया, नहीं मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। रावण बोला है तुम जाओगे तो मरोगे, ये तो बाद में होगा, नहीं गए तो अभय मरोगे। तो सोचा इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है श्री हनुमान जी के हाथ से मर जाऊं, तो गया। अर्थात उसका भाव था, परंतु जैसे का संग किया वैसा ही परिणाम आ गया।
मैं बारंबार निवेदन करता हूं, हमारे स्वभाव में सात्विक संस्कार धीरे 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 अवतरित होना चाहिए। जिस प्रकार चतुराई धीरे 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 घर कर जाती है, उसी प्रकार सात्विकता भी धीरे 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 आके बैठ जाएगी। और जब चित्त में सात्विकता बैठ जाएगी तो हमारा भय समाप्त हो जाएगा। सात्विक व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, डरता नहीं, किसी से नहीं डरेगा, निर्द्वंद हो जाता है। क्यों? वो जानता है सत्य सर्वकाल अवस्थित है, तक्षण है, यहां भी है वहां भी है, जहां कोई नहीं वहां भी है। क्या है? सत्य भगवान का साक्षात स्वरूप है। वो किसी से भय नहीं है, भय मुक्त रहता है। देखिए, जीना मरना ये तो शरीर का धर्म है, ये जीवन का धर्म नहीं है। जीना कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। जितने महापुरुष हुए सब 30, 35, 45, 40, 50 के अंदर चले गए। 145 साल हम जिए कोई घटना नहीं है, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है कि हमको इतना जीना है। अरे जितना जीना है उतना समझकर सत्य के अन्वेषण में जीना है भाई। ये तो क्या 100 साल की उम्र ले लिया, किसी काम के नहीं, अपने में परेशान आत्मा है, क्या जीना? जीवन थोड़ा हो लेकिन कैसा हो, हमको भी उत्तम लगे और हमारे बगल में जो बैठा उसको भी उत्तम लगे। क्या जीते हैं ऐसा जीवन। श्रद्धेय मनु जी महाराज यह कह रहे हैं कि भगवान भक्तों के हित में, भक्तों के निमित्त से, भक्तों के लिए लीला तन धारण करते हैं। यदि यह वेद वचन सत्य है तो हमारी जो अभिलाषा है भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। इन 8 पंक्तियों का निरंतर चिंतन चल रहा है। देखिए यहां एक बात, हम वो नहीं हैं जो हम देख रहे हैं। बढ़िया कपड़ा पहने नवाब का, धोती पहने सुरेंद्र बाबू की, पटका पहने घर वाला, घड़ी पहने 40 लाख की। हम वो नहीं हैं। हम वो होते हैं जो हम सोचते हैं। हम जो पहनते हैं वो नहीं रहते। एक बार एक पात्र, यही की बात है, यही जिस वर्ष हम लोगों ने रामलीला महोत्सव यहाँ किया था अपने मोड़ में, तो बाहर भीड़, 1 लाख स्क्वायर फीट का तो पंडाली बना हुआ था। तो उसमें जो दशरथ जी महाराज के पात्र थे वो बड़े अद्भुत थे। उनका जब भाव सुना तो मैं सोचा जरा मिलूं। तो मैंने कहा भाई से कि मुझे मिलाओ, मैं बहुत इनके जो इन्होंने भाव प्रदर्शन किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दर्शन, बोले अभी न मिली। न क्यों? बोले अभी वो क्या पानी पी रहे हैं? बोले नहीं आपको हम मिलाएंगे, समय आएगा तो मिलाएंगे। तो अगले दिन मैंने कहा भाई अब मिलाइए। बोले हाँ अब मिलाएंगे। लेके आए तो मैं प्रशंसा किया, बहुत अच्छा। तो फिर भाई जब इनको विदा किए तो बोले कि आप प्रशंसा तो कर दी, अच्छी बात है, मिलिएगा मत। हमने कहा क्यों भाई? मिलने से तो और संबंध बढ़ेगा। बोले कि आप मिले तो गए। हम कहाँ जाएंगे, हम तो प्रतिवर्ष आते हैं, ये आते रहेंगे, जाएंगे क्या? बोले हम बाद में बताएंगे। अरे राम, हरी इच्छा बलवान। यहां एक बात है, देखो लीला तन भगवान के लिए तो उत्तम है। कल भी ये बात मैंने रखी थी, लीला तन मनुष्य के लिए उत्तम नहीं है। क्या रे? हम रामलीला तो करें, नर लीला न करें। नर लीला भी रामलीला करने वाले परमात्मा को ही शोभायमान होती है, जीव को नहीं। और इस धरती पर जो जो नर शरीर धारण करके भगवान जैसी लीला किए वो सब भगवान के जन्म स्थान पहुंच गए। और जो करेगा वो भी पहुंचेगा, जो करने वाला है वो भी पहुंचेगा। लीला भगवान को अच्छी लगती है, जीव को नहीं। हम भगवान न बने। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।